भारत सरकार की आवास योजनाओं की परिस्थितियां क्या हैं ये देखने के लिए हम पुणे के भोर तहसील में वडगांव डाड़ नाम की जगह है, वहाँ आए हैं। उस गांव में अभी हम सब खड़े हैं। अहमपूर्ण बात यह है, आप देख सकते हो पूरा एक तरफ गांव है, एक तरफ ये पूरा जंगल और झाड़ी है। इसके बगल में लोग कुछ जगह खेती भी करते हैं, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पीएम जनमन आवास योजना की क्या परिस्थिति आई, इसका ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं आया था। लोगों से पूछते हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि गांव के बाहर जो कातकरी समाज यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब था, उनके घर तो बन गए हैं। मीटर लगा हुआ है, आपको सोलर पैनल दिखाई देगा जो रात होते ही ऑटोमेटिकली ये लाइट भी शुरू हो जाती है। और क्या परिस्थितियां यहाँ की देखते हैं। पुणे की जिला परिषद यानी कि पुणे की जो जेडपी है, उसने प्रोजेक्ट किया था। उसके अंदर 2 लाख का निधि आया था और 40,000 ऐसे थे कि 28,000 ऐसी अमाउंट थी कि जो मनरेगा से आई थी और 12,000 रुपये टॉयलेट के लिए देखे थे। घर और घर के सामने आप ये देख सकते हो, यहाँ टॉयलेट बना हुआ है। अहमपूर्ण बात यह है कि स्वच्छ भारत जो योजना है उसके अंडर भी यहाँ पे पैसे आए हैं। इनका घर है। आपका नाम बताइए। मीना जाधव. तो कब से रह रही है आप यहाँ? आता लय वर्ष झालं त्याला. इससे पहले क्या आपका यहाँ घर कैसा था? इससे पहले साधं होतं तसलं. साधं होतं, साधं खोपडी. झोपड़ी जैसा था पहले? हा. तो अब कितनी लागत आई, खर्चा कितना हुआ इस पे? आता एवढं नाही सांगता येणार. एवढं नाही सांगता येणार. तो क्या आप खुश है? हा, खुश आहे. हा. आप क्या काम करती हो? काय नाही, मी शेतात काम करतो. लोगों के खेत में जाते हो आप काम हाँ, हाँ. करने के लिए? तो आपकी खुद की खेती है? नाही. नहीं है नहीं. खेती। जिस गांव में मैं खड़ा हूँ वो गांव के एग्जैक्टली बगल में ये कातकरी समाज यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते थे। पहले झोपड़ियों जैसे घर थे इनके। अब दिख रहा है कि सरकार की योजनाओं ने, लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि 2 से 2.5 लाख रुपए मैक्स आ रहे हैं। तो ये रकम वैसे घर बनाने के लिए कम है, लेकिन यहाँ के पुणे के जेडपी ने क्या किया है, इसमें सीएसआर एक्टिविटी को बढ़ा दिया है ताकि घर जो है उसमें अलग अलग जो सीएसआर फंडिंग हो वो मिल जाए। और उससे ये जो शासन का अनुदान है वो 2 लाख दिखाई देगा। उसके अंदर मनरेगा का आएगा, वो लगभग 28,000 आएगा। और उससे नीचे आएगा जो भारत स्वच्छ भारत मिशन है, उसका 12,000 रुपये जमा होगा। तो ये आपका घर है ये। तो कब से रह रहे हो आप यहाँ? मला जवळजवळ झालं आता 28 वर्षे. 28 साल से रह रही हैं यहाँ। तो इससे पहले क्या था यहाँ, मतलब ये ऐसा मकान नहीं झोपडी था? होती, झोपडी होती. झोपड़ी। हाँ. आप क्या काम करती हो? भट्टीचं. ओके, जो ईंटें बनाते हैं उसमें? हाँ, इटा इटा. पे काम करते हाँ. तो रोजाना कितना पैसा आता है आपको? रोजाना आता किती इटवा असतं ते. तो लगभग कितनी होता है? होतात 500 रुपये, 1000 रुपये असं. 500 से 1000, 500 रुपये तो आते हैं आपको। हाँ. तो 28 साल से यहाँ रह रही थी। अभी ये आपको दिख रहा होगा, डबल यहाँ पे मकान बना हुआ है। यहाँ बीच में वॉशरूम किया गया है, जो बाथरूम है, जैसे मैंने कहा कि स्वच्छ भारत योजना के अंडर ये भी हो चुका है। और इस पूरे आपको देख सकते हैं, नाउ इट लुक लाइक अ कॉलोनी कि अलग अलग जगह पे मकान यहाँ पे बने हुए हैं। बहुत सालों से लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन अहमपूर्ण बात ये थी कि उनके पास खुद के घर नहीं थे। जगह किसकी थी या फिर किसी और की थी। फिर जिला प्रशासन ने किया कि यहाँ अलग अलग जगहों पे, मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू हो, उनसे लैंड एक्वायर की, वो प्रोसीजर कंप्लीट की है। और उसके बाद अब दिखाई दे रहा है। ये कितने साल लगे पूरा होने में? कुठलं? 2 वर्ष झालं. 2 साल में मतलब ये पूरा हो गया। तो पिछले 2 साल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो मैंने इस सभी का डेटा निकाला हुआ था, तो मैंने इसलिए चेक कर रहा था कि जो पुणे प्रशासन दे रहा है वो डेटा एग्जैक्टली वैसा है कि नहीं। इसलिए मैंने कुछ साइट विजिट किया और इसलिए आपके पास ये ग्राउंड रिपोर्ट में लेके आया हूँ। इसमें क्लियरली दिख रहा है जो अलग अलग योजनाएं हैं उसमें ये जो पीएम की जनमन आवास हो या फिर जो खुद की पीएम आवास योजना हो, उसके अंतर्गत ऐसा दिखाई दे रहा है कि जेडपी के अंडर जितना परसेंटेज दिखाई दे रहा है, लगभग 75 to 85% तक बाकी सभी योजनाओं के, यानी कि महाराष्ट्र सरकार की जो घरकुल योजना है उसके भी काम लगभग हो चुके हैं। ये रैंडमली एक गांव में मैं आया था, वहाँ भी दिखाई दे रहा है कि कई जगह काम हुए हैं। और जहाँ पेंडिंग है, यानी कि पुणे के नॉर्थ में अगर आप चले जाओ, खेड़ हो, मंचर हो या फिर अंबेगांव तहसील है, जुन्नर है, तो वहाँ पे भी काम हो रहे हैं। लोग खुश हैं, लेकिन कई लोगों का यह कहना है कि रकम बहुत छोटी है, तो उसमें
वो पूरा घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बात तो सही दिखाई दे रही कि ज़िला यहाँ का जो प्रशासन है, जो ZP है, जिला परिषद, उन्होंने इसमें CSR एक्टिविटी को बढ़ा दिया है। तो ये अमाउंट कुल मिला के बढ़ जाती है, लगभग दुगनी हो जाती है। या फिर ऐसे कई कंपनीज हैं जो यहाँ टाइलिंग हो, दरवाजे हो, कुछ खिड़कियाँ हो, वो दे देते हैं। तो इसमें सरकार का जो अनुदान है वो अनुदान और ये एडिशनल रकम, इससे लोगों के मकान बन रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।